नमस्कार, मैं साकेत कुमार। आप नवभारत टाइम्स देख रहे हैं। आज राजद का 27वां स्थापना दिवस है। राजद पूरी तरीके से राजद प्रदेश कार्यालय में इसकी तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है। लालू यादव भी आज पहुंचने वाले, लेकिन दूसरी तरफ सीबीआई की तरफ से लालू परिवार के ऊपर यानी लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव के खिलाफ चार्जशीट दाखिल किया गया है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए भाई वीरेंद्र हैं। कैसे देखते हैं, एक तरफ तो स्थापना दिवस मनाया जा रहा है, कार्यकर्ताओं में काफ़ी ज़्यादा उत्साह उमंग है, वहीं दूसरी तरफ लालू परिवार के ऊपर सीबीआई ने चार्जशीट दाखिल किया है। ये नई बात नहीं है। आदरणीय लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार पर जब से ये बीजेपी आई है तब से संवैधानिक जो संस्था है उसका दुरुपयोग कर रही है। जब ईडी का, सीबीआई का, इस तरह का हथकंडा और कई बार छापामारी हो चुकी है, मिला कुछ नहीं। तो सवाल है कि संवैधानिक संस्था को भी काफ़ी दुरुपयोग बीजेपी कर रही है, तो देश की जनता भी समझ रही है कि आखिर ये लोग मालो माल कहाँ से हो जा रहे हैं। 27 तारीख का आप निकालिए प्रधानमंत्री जी का भाषण। 27 तारीख को उन्होंने भाषण दिया था मध्य प्रदेश में कि ये जो अजीत पवार है और जो रकप्पा है, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, ये भ्रष्टाचारियों का जमात है और अजीत पवार जो है ये बहुत भ्रष्ट है। और जैसे ही उनके दल में समर्थन करके मिल जा रहे हैं तो वो पवित्र हो जा रहे हैं। तो ये जानना मैं चाहता हूँ बीजेपी से कि आप जिसको छूते वो पवित्र, भ्रष्ट, ईमानदार हो जाता है, और जो आपके साथ नहीं वो भ्रष्ट है। यही साबित करना चाहते हैं ना। इसलिए ये बीजेपी वाले सब चाल छोड़े, क्योंकि ये बीजेपी वही है जो देश के आज़ादी की लड़ाई में अंग्रेजों के साथ देने वाले लोग थे। तो ये भारत का कैसे हो सकता है। वीरेंद्र जी, आपने प्रधानमंत्री के 27 तारीख की भाषण की बात की। उसी दिन भाषण में उन्होंने छाती ठोक के कहा था कि जो भ्रष्टाचारी हैं, जो दोषी हैं, उनको जेल भिजवा कर रहेंगे। इसे कैसे देखते हैं? क्या आप डर रहे हैं आप लोग? नहीं नहीं, हम डर नहीं रहे हैं। आरजेडी के कोई नहीं डरता है और बिहार के लोग नहीं डरता, इसलिए कि बिहार के लोगों के मिट्टी से ही देश की आज़ादी की लड़ाई शुरू हुई थी। और बिहार में क्रांति, जो संपूर्ण क्रांति की लड़ाई शुरू हुई, तो बिहार की धरती से ही शुरू हुई। और आज मोदी को हटाने की लड़ाई जो है बिहार से ही शंखनाद किया गया है। और बीजेपी भगाओ देश बचाओ का नारा बिहार ही दिया है, क्योंकि ये समाजवादियों का घर है। समाजवादी जब जब करवट लेते हैं, अंगराई लेते हैं, तो देश में परिवर्तन होता है। तो परिवर्तन हो के रहेगा। लालू प्रसाद यादव ने कहा था कि मैं फिट हो चुका हूं, नरेंद्र मोदी को फिट कर दूंगा। वहीं उस दिन भाषण में नरेंद्र मोदी ने कहा, राजद का नाम लेते हुए, लालू प्रसाद यादव का नाम लेते हुए, कि इनका भ्रष्टाचार इतना ज्यादा है कि कोर्ट भी थक चुका है अब इनकी सुनवाई करते करते। अब सवाल है कि नरेंद्र मोदी जी माननीय प्रधानमंत्री हैं देश के, और एक आदमी को टारगेट कर रहे हैं, इसलिए आप सभी जानते हैं, आप नौजवान हैं। आदरणीय लालू प्रसाद यादव ही देश और दुनिया में पहला आदमी हुए जो सांप्रदायिक शक्तियों से कभी हाथ नहीं मिलाया। बहुत से नेता हाथ मिलाए, हटे गए, आए, लेकिन इन्होंने कभी सांप्रदायिक शक्तियों से लड़ाई नहीं, समझौता नहीं किया। ये हमेशा सांप्रदायिक शक्तियों से लड़ाई लड़ने का काम किया है। इसीलिए टारगेट है आदरणीय लालू प्रसाद यादव, और आज मिल जाएंगे तो कल पवित्र हो जाएंगे। इसे लालू यादव हमेशा सांप्रदायिक शक्तियों से लड़ने का काम किया, आज भी लड़ रहे हैं, कल भी लड़े थे, आज भी लड़ रहे हैं और कल भी लड़ने का काम करेंगे। सम्राट चौधरी ने कहा, जदयू आपके साथ है, महागठबंधन का हिस्सा है। सम्राट चौधरी का कहना है कि सीबीआई ने जो चार्जशीट दाखिल की है, इसका एविडेंस तो नीतीश ने ही दिया था, जदयू के तमाम नेताओं ने ही एविडेंस दिया था। इसलिए कि उनको सब जानकारी है, पहले भी आरजेडी में भी थे वो, और वो कई पार्टियों से आ गए हैं, तो सबका डाटा उनके पास है। उनसे कहिएगा कि डाटा निकाल कर दिखाइए कहाँ का क्या है। मतलब आप मानते हैं वीरेंद्र जी की, मतलब जदयू की तरफ से सारा एविडेंस दिया गया है जिसमें लालू जी अभी फंसे हुए सवाल हैं? है एविडेंस कहाँ से मिला है, नहीं मिला है, कोर्ट में मामला है, और कोर्ट पर हम लोग का विश्वास भरोसा है, किसी के फंसाने से कोई फंसता नहीं है। कोर्ट का निर्णय सर्वमान्य होता है। एक आखिरी सवाल रहेगा। तेजस्वी यादव ने कहा था विपक्ष की बैठक से पहले भी और विपक्ष की बैठक के बाद भी कि अब विपक्षी एकता जो है वो मजबूत हो रही है, तो कहीं ना कहीं मुझे फंसाने की, घसीटने की कोशिश की जा सकती है। उन्होंने अब शंका व्यक्त किया था,
उन्होंने आशंका व्यक्त किया था जो चाल चरित्र है बीजेपी का जी। और जिस तरह से संवैधानिक संस्था का दुरुपयोग कर रही है बीजेपी, आने वाला कल उनको कभी माफ नहीं ये 24 और करेगा। 25 के चुनाव के ये लिए तैयार माफ है? नहीं करेगा, जनता माफ नहीं करेगी। जनता है, मालिक है जी। देश का और वही भाग्य विधाता है नेताओं का और जनता सब समझ रही है कि किसके साथ क्या हो रहा है। चलिए। ये थे हमारे साथ भाई वीरेंद्र, राजद कोटे से विधायक हैं, और जिस तरीके से अब तेजस्वी यादव लालू परिवार के ऊपर चार्जशीट दाखिल किया गया है, तो इनका कहना है कि बीजेपी में जो नेता शामिल होते हैं वो पवित्र हो जाते हैं, बाकी सभी नेता भ्रष्ट देखते हैं। वहीं अब चुनाव आने वाला है, चुनाव को लेकर इनका साफ कहना है कि जनता सब कुछ देख रही है, जनता सर्वोपरि है। अब देखने वाली बात होगी कि आखिरकार 24 और 25 के चुनाव से पहले और बीजेपी की तरफ से क्या कुछ किए जाते हैं, और विपक्षी एकजुटता जो अभी बनी हुई है, क्या वो मजबूत होती है या फिर टूटती है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। नवभारत टाइम्स के साथ बने रहें, तब तक के लिए धन्यवाद।